जय हिंद टू ऑल। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में थोड़ा सा यूनिसेलुलर के बारे में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो मैं मनीष सिंह यादव एसएस लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी मस्त होगे, स्वस्थ होगे और जबरदस्त होगे। तो प्यारे बच्चों, बिना देर किए हुए चलते हैं आगे, आते हैं। आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले वो हमारा टॉपिक है क्या, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर एनिमल। यूनिसेलुलर एनिमल में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले तो कवर कर लेते हैं यूनिसेलुलर को, फिर उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। तो यूनिसेलुलर एनिमल हैव अ सिंगल सेल। सबसे पहली बात यह है कि यूनिसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं उनके पास सिंगल सेल होती है, विच परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस, जो कि सभी फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, इंक्लूडिंग क्या क्या, टेकिंग फूड, डाइजेस्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। फूड को टेक करने से, डाइजेस्ट करने से, एब्जॉर्ब करने तक ये सारे के सारे प्रोसेस परफॉर्म करती है एक सिंगल सेल। आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। यूनिसेलुलर एनिमल है ना, दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दिखाते हैं। पहला है होलोफिटिक न्यूट्रिशन और दूसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोफिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? होलोफिटिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन द सेम protozoans like Inguilina, they prepare their own food by photosynthesis। ये अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करते हैं, बनाते हैं, है ना। यूग्लेना जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने भोजन को बनाते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन द मोस्ट प्रोटोजोआन्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो किसमें होता है, अमीबा और पैरामीशियम में होता है ना। क्या करते हैं, दे इंजेस्ट सॉलिड फूड पार्टिकल्स, ये सॉलिड फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करते हैं। तो एक तो हो गया होलोफिटिक न्यूट्रिशन जिसमें इंगुला प्रोटोजोआन्स होते हैं, है ना, जो कि अपना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और एक हो गया आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें अमीबा और पैरामीशियम आते हैं जो कि सॉलिड फूड को इंजेस्ट करते हैं। हम मेरे प्यारे भाई आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहले समझेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन को किसमें, अमीबा में समझेंगे। किसमें समझेंगे, अमीबा में। आ जाइए भाई, सबसे पहला स्टेप होता है इंजेक्शन। क्या होता है, इंजेक्शन, जो हमारा सबसे पहला स्टेप है। क्या होता है इंजेक्शन में, अमीबा में? आप देख रहे हो यहाँ पे फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल जब अमीबा के पास आता है ना, तो अमीबा क्या करता है, एक्सटेंड इट सूडोफोडिया। ये सूडोफोडिया एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जो फूड को कैच करने के लिए क्षमता रखता है ना। तो सूडोफोडिया एक स्ट्रक्चर होता है जो फूड पार्टिकल्स को कैच करता है, बेटा अमीबा द्वारा बनाया जाता है। एंड इंगल्फ द फूड पार्टिकल्स, और क्या करता है सूडोफोडिया, जहां बनाएगा वो क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स को कैच कर लेगा। अब फूड वैक्यूल्स इज फॉर्म, उसके बाद क्या होगा, एक फूड वैक्यूल बनेगा। सबसे पहले इसने ऐसा सूडोफोडिया बनाया और इस सूडोफोडिया में इसको क्या कर लेगा, ये कैच कर लेगा। कैच कर लेगा तो क्या होगा, फूड वैक्यूल्स बनेगा। दूसरा स्टेप जो मेरे भाई आता है वो है डाइजेशन। क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, समझो जरा बात को। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, फूड वैक्यूल्स में क्या होते हैं, सीक्रेट होने लगते हैं। एंड फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो जो फूड वैक्यूल्स बना है ना, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होंगे, सीक्रेट्स होंगे, और वो फूड पार्टिकल्स को तोड़ेंगे, सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में तोड़ेंगे। तो हमारा दूसरा स्टेप हो गया डाइजेशन। सबसे पहला क्या था, इंजेक्शन था। इंजेक्शन में होगा क्या, सूडोफोडिया बनाएगा अमीबा और उसके द्वारा फूड को इंगल्फ कर लेगा। इंगल्फ करने के बाद फूड वैक्यूल बनाता है। फूड वैक्यूल बनने के बाद होगा क्या भाई, दूसरा स्टेप होगा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट्स होंगे कहां पे, फूड वैक्यूल्स में, और फूड जो है ब्रोकन डाउन हो जाएगा, यानी टूट जाएगा सिंपलर सब्सटेंसेस में। उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप आता है वो है एब्जॉर्प्शन। क्या है, एब्जॉर्प्शन। समझते हैं इसको। द डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है मेरे भाई, क्या, जो डाइजेस्टेड फूड है इज एब्जॉर्ब बाय दिस साइटोप्लाज्म, यानी इसके अंतर्गत जो साइटोप्लाज्म है ना, उसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द फूड वैक्यूल्स। कहां से, फूड वैक्यूल से।
तीनों स्टेप को जोड़ते हैं। इंजेशन में क्या हुआ, फूड पार्टिकल्स इनगल्फ हुआ, सुडोफोडिया स्ट्रक्चर के द्वारा आया, कैच सुडोफोडिया स्ट्रक्चर बना, उसमें कैच कर लिया, फूड वैक्यूल्स बना, फूड वैक्यूल्स में डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट हुए जिससे भोजन टूट गया सिंपलर सब्सटेंसेस में, और जब ये सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटा तो उससे क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। कैसे, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो गया, कहां पे, साइटोप्लाज्म में। किसके द्वारा कर लिया गया, फ्रॉम, मतलब साइटोप्लाज्म ने कर लिया, कैसे, फ्रॉम दी फूड वैक्यूल्स, कहां से, फूड वैक्यूल से, है ना, एब्जॉर्ब हो गया। अब क्या होगा, अब होगा एसिमिलेशन। क्या होगा, एसिमिलेशन। मेरे भाई एसिमिलेशन क्या होगा, जो एब्जॉर्ब फूड है ना, समझिएगा बात को, जो एब्जॉर्ब फूड है, कौन सा फूड, जो एब्जॉर्ब फूड है, यानी सबसे पहले देखेंगे तो इंजेशन में फूड इनगल्फ हुआ, फिर डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट के बाद एब्जॉर्ब हुआ, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ। अब एब्जॉर्ब फूड जो है वो क्या होगा, इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज किया जाएगा, फूड का एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन में क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब फूड को ना इस्तेमाल कर लिया जाएगा, ठीक है, किसके लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर ऑफ द सेल के लिए। और जहां एसिमिलेशन की प्रोसेस होगी तो आपका एक लास्ट प्रोसेस आएगा, इजेशन। इजेशन में क्या होता है, एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है अमीबा में सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। किसको एक्सपेल्ड आउट किया जाता है मेरे भाई, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या अनएब्जॉर्ब फूड होता है उसको क्या कर दिया जाता है, एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है। दूसरी बात, इन चीजों को फिर से एक बार देखेंगे कैसे होता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है इजेशन। इजेशन में क्या होता है, अमीबा एक्सटेंड करता है सुडोफोडिया को और इनगल्फ कर लेता है फूड को, ठीक है, और फूड वैक्यूल बनाता है। जब फूड वैक्यूल बनाता है तो डाइजेशन की प्रोसेस इस तरह शुरू होती है। फूड वैक्यूल्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है साइटोप्लाज्म द्वारा फूड वैक्यूल से, और जहां एब्जॉर्ब होता है उसके बाद उसको क्या कर लिया जाता है, एसिमिलेट कर लिया जाता है, यानी यूज कर लिया जाता है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर ऑफ द सेल के लिए। और एसिमिलेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है या जो अनएब्जॉर्ब फूड है उसको क्या कर लिया जाता है, इजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। इतनी प्रोसेस समझने के बाद, इतनी बातें समझने के बाद, जो कि हमने किसमें समझा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा में, यही पांचों स्टेप को हम समझेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में। किसमें, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में। मेरे भाई समझते हैं इस बात को। इंजेशन कैसे होगा, तो इंजेशन फूड पार्टिकल्स को ना क्या किया जाएगा, इंटर कराया जाएगा, किसके थ्रू, ओरल ग्रूव्स के थ्रू, है ना, ओरल ग्रूव्स के थ्रू इंटर कराया जाएगा, जिसको क्या नाम देते हैं, साइटोस्टोम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, साइटोस्टोम। उसके बाद जो दूसरी प्रोसेस आती है मेरे भाई वो आती है डाइजेशन की। किसकी आती है, डाइजेशन की आती है। और उसमें क्या होता है, फूड वैक्यूल्स जो है बनता है मेरे भाई। जब फूड वैक्यूल्स ये बनता है, एंजाइम्स ब्रेक, है ना, एंजाइम्स क्या करते हैं, तोड़ देते हैं भोजन को सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो पहला हो गया इंजेशन। इंजेशन में साइटोस्टोम द्वारा फूड पार्टिकल्स को इंटर कराया जाएगा। डाइजेशन में एंजाइम्स क्या करेंगे, फूड वैक्यूल्स में एंजाइम्स रिलीज होगा, जो एंजाइम्स क्या करेंगे, भोजन को तोड़ देंगे। और उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होंगी चीजें, ध्यान से देखेंगे। एब्जॉर्प्शन में मेरे भाई, एब्जॉर्प्शन में जो डाइजेस्टेड फूड है ना वो क्या कर लिया जाएगा, साइटोप्लाज्म द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा फ्रॉम द फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। उसके बाद बात करें तो अगला स्टेप आता है एसिमिलेशन का। अगला स्टेप क्या है, एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन में क्या होता है मेरे भाई, जो एब्जॉर्ब फूड है ना उसको यूज कर लिया जाएगा एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल के लिए, एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल के लिए। उसके बाद आता है इजेशन। इजेशन क्या होता है, तो ध्यान से समझना। इजेशन में अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है ना। अब पैरामीशियम में कैसे रिमूव किया जाता है, तो एनल पोर्स द्वारा किया जाता है, और इसी को बोलते हैं क्या, साइटोप्रॉक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्रॉक्ट बोलते हैं, यानी एनल पोर्स जो कि भोजन को इजेक्ट करने में मदद करते हैं उसको साइटोप्रॉक्ट भी बोलते हैं। तो मेरे भाई इंजेशन की प्रोसेस सीलिया द्वारा या फिर साइटोस्टोम ओरल ग्रुप द्वारा होता है, किसमें, पैरामीशियम में। और जो इजेशन है वो होता है एनल पोर्स द्वारा, साइटोप्रॉक्ट बोलते हैं उसको। अब आते हैं की पॉइंट पे, कुछ चीजें आपको दिमाग में बैठानी है। की पॉइंट में क्या क्या चीजें आपको दिमाग में बैठानी है, जरा ध्यान से देखेंगे। क्या है, जो यूनिसेलुलर एनिमल्स है ना, डू नॉट हैव अ माउथ, उनके पास माउथ नहीं होता, स्टमक नहीं होता और इंटेस्टाइन नहीं होता है। उसके बाद जो फूड है ना, क्या है, फूड टेकन इन, डाइजेस्टेड, एब्जॉर्ब एंड इजेस्टेड विद इन द सिंगल सेल, यानी ये सारे के सारे प्रोसेस, यानी इजेशन से लेके डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, है ना, इंजेशन से लेके इजेशन तक की प्रोसेस
जो है ना एक सिंगल सेल परफॉर्म करती है, और अमीबा यूज्ड सूडोफोडिया फूड पार्टिकल्स को कैच करने के लिए, और पैरामीशियम यूज करता है सिलिया एंड ओरल ग्रुप्स का, है ना, किसके लिए, फूड पार्टिकल्स को कैच करने के लिए। और जो फूड वैक्यूल्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, डाइजेशन में। A single cell perform all the process of nutrition, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल ही सभी प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करती है, परफॉर्म करती है। ये जो हमारा कंसेप्ट था वो था अभी पूरा का पूरा न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर एनिमल्स पे। किसमें था, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर एनिमल्स में। अब जो हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, है ना, अगला हमारा जो कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट है हमारा क्या, न्यूट्रिशन इन एनिमल। किसमें है, न्यूट्रिशन इन एनिमल में है। तो अब जो हम पढ़ेंगे ना मेरे भाई, वो क्या पढ़ने वाले, न्यूट्रिशन इन एनिमल, है ना, क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब एनिमल में जो ये सारे प्रोसेस होते हैं बेटा, यानी ये जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ने वाले हैं, है ना, जिसमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन होगा जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे यूनिसेलुलर में एक सिंगल सेल सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही थी, लेकिन मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होगा, इसमें अलग अलग ऑर्गन्स होंगे जो अपना वर्क करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, यानी आप जानते हो जो एनिमल्स में हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, ये डिपेंड्स होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, है ना, ठीक। और इनमें प्रोसेस होती है, यही 5 प्रोसेस उनमें भी होती है, यानी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये सारी की सारी प्रोसेस परफॉर्म होती है किसमें, न्यूट्रिशन इन एनिमल में। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल कितने प्रकार से हैं, जरा देखो, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो बेटा अगर फूड के आधार पे बात करें तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। फूड के आधार पे बात करें तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हर्बीवोरस का मतलब होता है जो प्लांट को ईट करते हैं, कार्निवोरस का मतलब होता है जो अदर एनिमल्स को ईट करते हैं, और ओमनिवोरस का जो प्लांट और एनिमल दोनों को ही ईट करते हैं, है ना। यानी जब ये भोजन खाते होंगे ना तो उसको माउथ से लेके उनके इंटेस्टाइनल तक, यानी लार्ज इंटेस्टाइन तक या एनस के थ्रू बाहर करने में पूरी ने पूरी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब उस पूरे स्ट्रक्चर को हम जो बोलते हैं ना बेटा, वो है एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहलाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल्स इन ह्यूमन में। सबसे पहले न्यूट्रिशन इन एनिमल में क्या पढ़े कि जो एनिमल्स है वो अपना भोजन तो स्वयं बना नहीं पाते हैं, है ना, वो डिपेंड रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये क्या करते हैं, फूड को टेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, सिमुलेट करते हैं एंड रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, है ना। ये सारा का सारा ही किसमें इंक्लूडेड है, न्यूट्रिशन में इंक्लूडेड है। क्यों ये सारी चीजें करते हैं, क्योंकि इनको भी ग्रो करना है, एनर्जी चाहिए, इनके बॉडी में भी रिपेयर होना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी मदद करती है एनर्जी ग्रोथ में, एनर्जी पाने में और ग्रोथ में और रिपेयर ऑफ द सेल में। तो एक एलिमेंट्री कैनाल को जरा ह्यूमन में समझ लेते हैं। कैसे समझते हैं ह्यूमन में एलिमेंट्री कैनाल को मेरे भाई, माउथ, क्या है, माउथ। माउथ को कैसे समझेंगे, इंजेशन ऑफ फूड, यानी जो फूड का इंजेशन होता है ना वो कहां से होता है, माउथ में। टिथ क्या करता है, ब्रेक डाउन इसको स्मॉल पीसेस में तोड़ता है और सलाइवा के साथ मिक्स करा देता है। दूसरा जो पॉइंट है सलाइवरी ग्लैंड का, क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, ये क्या करती है, सीक्रेट सलाइवा, सलाइवा सीक्रेट करके डाइजेशन स्टार्ट करती है, ठीक। तीसरा हमारा है ओसोफेगस। ओसोफेगस फूड पाइप होता है जो फूड को मूव कराता है स्टमक के पास। तो देखिए यहाँ पे ये माउथ था, माउथ से फूड इंटर किया गया, यहीं पे च्यूइंग भी होंगी, ठीक है, यानी मिक्स होगा सलाइवा के साथ। सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगी, डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट कर देगी। अब ये ओसोफेगस है, इस ओसोफेगस से फूड कहाँ पे आएगा, स्टोमक में आएगा, है ना। तो अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो स्टोमक है, क्या है, यहाँ पे फूड की चर्निंग होगी और गैस्ट्रिक जूस से डाइजेशन और स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे क्वेश्चन कोई पूछे कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो पहला ही आंसर होना चाहिए कि डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है ना। उसके बाद डाइजेशन फिर स्टोमक में आगे बढ़ता है। तो वहां पे फूड की चर्निंग होती है और फूड क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस की सहायता से डाइजेस्ट होने लगता है। उसके बाद आता है लीवर। लीवर का काम क्या है, ये बाइल जूस सिक्रेट करता है जो कि फैट के डाइजेशन में मदद करता है। उसके बाद हमारा अगला कंसेप्ट है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या करता है, सिक्रेट पैंक्रियाटिक जूस विच हेल्प इन द डाइजेशन, जो कि किसमें मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है। उसके बाद मेरे भाई आता है हमारा अगला स्टेप, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आता है और यहीं पे कंप्लीट डाइजेशन होता है ना, यहीं पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। और यहीं पे जो डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स सब ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं।
लार्ज इंटेस्टाइन में बात करें तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फेसेस के फॉर्मेशन में मदद करता है, और एनस जो है अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देता है, एक्सपेल्ड आउट कर देता है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का जो है ना काम था, कैसे कैसे ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम न्यूट्रिशन इन जो एनिमल है उसके डिफरेंट स्टेप्स को हम पढ़ लेते हैं। वो क्या क्या है, क्या है? पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन है, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इजेशन। क्या जानना है मेरे भाई? इजेशन का मतलब होता है फूड को इंटेक करना, भोजन जो हम खाते हैं इंटेक करना, वही कहलाता है। डाइजेशन का मतलब फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देना, है ना, फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देना। एब्जॉर्प्शन का मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है, यानी जो फूड अब डाइजेस्ट हो गया, उस डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेना, और किसकी सहायता से होगा मेरे भाई? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विली की सहायता से होगा। अब आगे बढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो एब्जॉर्ब फूड है ना, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया है उसको क्या कर लिया जाता है, प्रयोग कर लिया जाता है एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल के लिए। और ये काम आप देख रहे होंगे कि एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल होने के बाद लास्ट प्रोसेस जो आता है हमारा इजेशन। इजेशन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर कर देती है, किसके थ्रू? एनस के थ्रू। तो समझ में आया, जो अनडाइजेस्टेड फूड थे ये बाहर हो जाते हैं। यानी पांच ही प्रोसेस हमें यूनिसेलुलर में भी देखने को मिले, पांच ही प्रोसेस हमको मल्टी सेलुलर में भी देखने को मिला। लेकिन मल्टी सेलुलर में हमने ये देखा कि जो न्यूट्रिशन हो रहा है वो किसी न किसी स्पेसिफिक ऑर्गन्स द्वारा हो रहा है। और ह्यूमन में अगर बात करें तो ये एलिमेंट्री कैनाल्स हैं, जिसमें भोजन कैसे बॉडी में जाता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे इजेक्ट होता है, कितना कहाँ टूटता है, कितना कहाँ डाइजेशन होता है, ये सारा का सारा एक अलग स्टेप है, और अलग अलग सेल्स इसको क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। अब मेरे भाई इसी पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चैप्टर को आगे लेके चलेंगे, समझेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, है ना। किसके बारे में समझेंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मैंने आपको एक छोटा अरेंज नोट दिया है, जिसमें आप आसानी से इसको चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या होता है मेरे भाई, तो ध्यान से समझेंगे। माउथ सिर्फ यहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी माउथ में आप क्या करोगे, भोजन को इनटेक करोगे। इनटेकिंग ऑफ फूड माउथ से स्टार्ट होगा। इनटेक ऑफ होल फूड, फूड को आप क्या करोगे, इनटेक करोगे। टिथ का काम क्या है, वो च्यू करेगा एंड ग्रीड करेगा फूड्स को, है ना। उसके बाद टंग का काम क्या है, हेल्प इन रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड एंड स्वॉलिंग ऑफ फूड, है ना। रोलिंग में, टेस्टिंग में और स्वॉलिंग में फूड के क्या करेगा, मदद करेगा। उसके बाद आप देखोगे जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सिक्रेट करेगा सलाइवा एंड म्यूकस, है ना। क्या सिक्रेट करेगा, सलाइवा एंड म्यूकस, है ना। अब मेरे भाई सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा और म्यूकस सिक्रेट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होता होगा। तो यहाँ पे जो है ना स्टार्च यानी शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सलाइवरी एमाइलेज जो सलाइवा रिलीज हुआ है वो कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को किसमें, शुगर में। किसमें, स्टार्च को किसमें, शुगर में। तो सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम मतलब एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम है क्या, सलाइवरी एमाइलेज, और वो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब मेरे भाई यहीं पे बात होती है, तो जो आपका माउथ है इसमें किसका डाइजेशन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो माउथ में केवल आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। उसके बाद ये जो फूड है ये आपके फूड पाइप ओसोफेगस से होते हुए कहां पे आ जाता है, स्टोमक में आ जाता है। तो ध्यान से समझेंगे, जब फूड माउथ से होते हुए स्टोमक में आता है तो यहाँ पे एक मूवमेंट होती है ना। जो मूवमेंट अगर होती है ओसोफेगस में उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। यानी भोजन ओसोफेगस से स्टोमक में आता है, यानी माउथ से स्टोमक में आता है ओसोफेगस से होते हुए, तो उसमें एक मूवमेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में होता क्या है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। आप देखेंगे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिससे फूड पार्टिकल्स क्या हो जाता है, स्टोमक में चला आता है। तो हमारा तीसरा स्टेप है स्टोमक में। स्टोमक में क्या होता है बेटा, जहां ये भोजन स्टोमक में पहुंचता है ना। जब ये भोजन स्टोमक में पहुंचता है तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है, जिसके कंपोनेंट क्या क्या है, तो गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट है पेप्सिन। पेप्सिन किस में मदद करता है, डाइजेस्ट कराता है किसको, प्रोटीन को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स द मीडियम एसिडिक, यानी एसिडिक मीडियम
बनाता है। और दूसरी बात है ना, ये सिक्रेशन जो एंजाइम्स है उनको सिक्रेट करने में भी मदद करता है। और म्यूकस का काम है प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक के इनर लिनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? म्यूकस का। तो ध्यान से समझेंगे बेटा, जो स्टमक है ना, जो ये क्या है स्टमक, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूद होती है जो कि क्या सिक्रेट करती है? गैस्ट्रिक जूस। कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस क्या है? पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक, इसका जो मीडियम है स्टमक में एसिडिक बनाए रखता है। और म्यूकस का काम क्या है? इनर लिनिंग, स्टमक की जो इनर लिनिंग है उसको प्रोटेक्ट करने का काम है इसका। अब मेरे भाई इन तीनों को एक बार फिर से देखेंगे। माउथ में आप समझ गए कि स्टार्च जो है ना शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ओसोफेगस से जो फूड है आपका होते हुए कहाँ आ जाता है? आपके स्टमक में, और वहां पे एक मूवमेंट होती है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की ओसोफेगस में, जिसको आप क्या बोलते हो? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हो। और तीसरा, स्टमक में जब भोजन आता है तो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूद होती है जो क्या रिलीज करती है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। और कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या आते हैं? पेप्सिन, जो कि डाइजेस्ट कराता है प्रोटीन को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपके एंजाइम्स को रिलीज करने में मदद करता है और एसिडिक मीडियम बनाए रखता है। और म्यूकस जो है इनर लिनिंग ऑफ स्टमक को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला कंसेप्ट है मेरे भाई, ठीक है। आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि प्लीज क्लास को पूरा देखिए, बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो मेरे भाई मैं पढ़ा रहा हूं, पूरी तरीके से मन से पढ़ा रहा हूं, तो आपका काम है क्या कि इस चीजों को पढ़ लें, है ना, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, क्लास को बीच में स्किप नहीं करेंगे बेटा, ध्यान से पूरी बात को समझेंगे। अगला स्टेप जब हम समझते हैं तो वो हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। किसके बारे में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है तो ध्यान रखना मेरे भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है मेरे भाई। क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, उसका आंसर देंगे। इससे पहले मैंने पढ़ाया स्टमक, है ना। आप ध्यान से देखेंगे, स्टमक में पेप्सिन जो है डाइजेस्ट करा दे रहा है प्रोटीन को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम बना रहा है वहां पे, है ना। और उसके बाद म्यूकस जो है प्रोटेक्ट कर रहा है इनर लिनिंग ऑफ स्टमक में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टमक में, है ना, किसका डाइजेशन नहीं होता है? स्टमक में किसका डाइजेशन नहीं होता है? आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। अगली क्लास में मैं इसको रिवील करूंगा। तो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है मेरे भाई? कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी फूड पूरा का पूरा कहां डाइजेस्ट हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। कैसे? रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम, ये इंटेस्टाइन जो है ना सिक्रेशन रिसीव करेगा लीवर से। क्या? लीवर से सिक्रेशन रिसीव करेगा, जिसको हम क्या नाम देंगे बेटा? है ना, बाइल, सिक्रेट्स बाइल जूस। ये क्या सिक्रेट्स करता है? बाइल जूस, जो कि किसमें मदद करता है? फैट के डाइजेशन में मदद करता है ना। तो जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किसके डाइजेशन में मदद करता है? फैट के डाइजेशन में। एक्चुअली में करता क्या है, जो बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स है ना फैट की, जो बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स हैं इनको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा क्या? इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो इमल्सिफिकेशन क्या है? द कन्वर्जन ऑफ बिग फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, दैट इज कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन। द कन्वर्जन ऑफ बिग फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन में होता क्या है? फैट का डाइजेशन होता है। और किसकी सहायता से होता है? तो बाइल जूस की सहायता से। ध्यान से समझेंगे, लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है जो कि फैट के डाइजेशन में मदद करता है। किसके डाइजेशन में मदद करता है मेरे भाई? फैट के डाइजेशन में मदद करता है। जब ये फैट के डाइजेशन में मदद करेगा तो बड़ी बड़ी जो ड्रॉपलेट्स है ना फैट की, उसको छोटे छोटे रूप में कन्वर्ट कर देगा, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इमल्सिफिकेशन बोलेंगे। अब आते हैं अगला, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या करता है? सिक्रेट पैंक्रियाटिक जूस। क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। क्या करता है मेरे भाई? पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, जिसमें ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने का काम करता है, यानी प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। और लाइपेज, जो कि फैट का डाइजेशन कराता है। किसका? लाइपेज, जो कि फैट का डाइजेशन कराता है, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आते हैं मेरे भाई इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, जो होते हैं वो क्या करते हैं, है ना। यानी जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं वो फूड कंपोनेंट्स को कैसे डाइजेस्ट कराते हैं,
ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे जो है ना कंप्लीट डाइजेशन होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है। लाइपेज क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट कराता है। और आपका एमाइलेज है बेटा, क्या है, एमाइलेज, ये किसको, ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कराता है। किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कराता है। यानी एमाइलेज किसको डाइजेस्ट कराएगा, कार्बोहाइड्रेट्स को। तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, और लाइपेज फैट को। यानी पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, फैट को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को किस में, एमिनो एसिड में। जब ये कंप्लीट डाइजेशन हुआ ना तो विली आएगी। विली का काम क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये मदद करता है एब्जॉर्ब करने में डाइजेस्टेड फूड को, कहां पे, ब्लड में। यानी जो आपका डाइजेस्टेड फूड है उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करने का काम किसका है, विली का है। किसका है मेरे भाई, विली का है। अब जब ये भोजन डाइजेस्ट हुआ और डाइजेस्ट होने के बाद विली की सहायता से एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड था ना वो कहां चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। कहां पे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, है ना। रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम दी बॉडी थ्रू दी एनस। यानी जो आपका अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट होगा आपकी बॉडी में उसको एनस के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम दी अनडाइजेस्टेड फूड। वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वेस्ट मटेरियल बिकम सॉलिड, वेस्ट मटेरियल सॉलिड के रूप में हो जाता है। और वेस्ट इज स्टोर इन द रेक्टम। वेस्ट कहां पे स्टोर होता है, तो रेक्टम में स्टोर हो जाता है बेटा। और वेस्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू दी एनस। यानी एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो हमारा टॉपिक था डाइजेस्टिव सिस्टम था पूरे किसमें, है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने आज पढ़ा। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है। इसके कुछ की पॉइंट्स बचे हुए हैं, जिन की पॉइंट्स को मैं एक जगह लेके आऊंगा जिससे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को आसानी से समझने में और मदद मिलेगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। और आप सभी से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले की क्लासेस या इस क्लास को पूरी तरीके से देखें, है ना, जो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।